गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, शास्त्रों में गुरु का स्थान सभी देवी देवताओं से ऊपर माना गया है। तीनों देव जो कि त्रिदेव माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश, इन तीनों से ऊपर माना गया है गुरु का स्थान। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में, जिसे गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और शिष्य का विशेष दिन माना जाता है। गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही विशेष होता है। इस दिन को गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर माना गया है, क्योंकि गुरु ही हैं जो कि हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान रूपी प्रकाश में लेकर जाते हैं। इसलिए शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि गुरु के बिना तो परम ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष दोनों ही प्राप्त नहीं होते, इसलिए गुरु अत्यंत आवश्यक है। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुरु पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा, गुरु का पूजन आज के दिन किस प्रकार से करना चाहिए, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्रमा के दर्शन करने का यानी कि चंद्र उदय का समय का शुभ मुहूर्त क्या है। जो भक्त सत्यनारायण का व्रत करते हैं उन्हें सत्यनारायण का व्रत कब धारण करना है और आज के दिन किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है और कौन कौन से उपाय करने चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी ज़रूर देखें। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ और कब समाप्त होगी। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का या सत्यनारायण के व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है। पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास की तिथि 20 जुलाई को यानी कि शनिवार की शाम को 5:59 पर प्रारंभ हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन हो रहा है 21 जुलाई को दोपहर के समय 3:40 पर। सूर्य उदयकालीन तिथि के अनुसार 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ मास की पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। इस दिन व्रत की पूर्णिमा भी है और इस दिन स्नान आदि इत्यादि सभी चीज़ें की जाएंगी। गुरु की पूजा भी इसी दिन की जाएगी और गुरु का व्रत 21 जुलाई को 2024 रविवार को रखा जाएगा। इस दिन सूर्य उदय और राहु काल का समय रहेगा सुबह 5:27 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:10 पर। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा उदित हो जाते हैं। चंद्र उदय काल का समय रहेगा शाम 7:31 से लेकर, बाकी ये आपके शहर में कुछ समयों के हिसाब से भी निकल सकता है, तो उसी समय आप चंद्रमा के अर्घ देकर उनकी पूजा कर सकते हैं। चंद्रोदय काल अपने शहर के अनुसार देख लीजिए। 21 जुलाई को राहु काल का समय रहेगा शाम को 5:30 से 7 बजे तक। इसके बीच में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और अभिजित मुहूर्त जिनमें कि सभी प्रकार के शुभ कार्य किए जाते हैं वो 21 जुलाई को दोपहर 12:06 से 12:60 यानी 1 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने का विधान है, तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:30 से 4:47 तक। 21 जुलाई को पूर्णिमा तिथि के दिन इतना अधिक शुभ योग हमें प्राप्त हो रहा है जिसकी सिद्ध योग कहते हैं, और ये हमें प्राप्त हो रहा है 21 जुलाई को सुबह 5:57 से लेकर 22 जुलाई सुबह 12:14 तक पूरे दिन और पूरी रात का सिद्ध योग रहेगा। इस योग के महत्व आप सभी जानते हैं। इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो उस कार्य में आपको सिद्धि मिल जाती है। मंत्र का जाप करते, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल आपको कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है।
किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए अगर आप कोई उपाय करते हैं तो उसका फल भी बहुत शीघ्र प्राप्त होता है। गुरु पूर्णिमा का दिन और भी सिद्ध योग का होना अपने आप में एक दुर्लभ संयोग है। इस समय अगर आप अपने गुरु की पूजा करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं या फिर आप कोई भी दान करते हैं तो उसका फल आपको 4 गुना लगता है। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया। चाहे तो किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सकते हैं या फिर अगर आपके यहाँ कोई पवित्र नदी नहीं है तो आप घर में सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले गंगा जल पानी में मिला के उस मिश्रित जल से स्नान कर सकते हैं और गंगा जल के स्नान के बाद आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाएगा। आज के दिन गंगा स्नान आवश्यक है। आप चाहे तो घर में कर लीजिए या फिर पवित्र नदियों में जाके कर लीजिए तो अत्यंत श्रेष्ठ होगा। हाँ, पूर्णिमा दिन तिथि के दिन स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। गंगा जल मिश्रित जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। फिर जल से उसे भर दीजिए और उसमें आप रोली, हल्दी, अक्षत इत्यादि डाल के सूर्य देव को अर्घ्य दें और सूर्य देव के मंत्रों का जप करें। अपने घर के मंदिर में भी देवी देवताओं की विराजित मूर्तियों को गंगा जल से साफ करें और अपने घर के मंदिर में शुद्ध देसी घी के दीपक को प्रज्वलित करें। अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लें और बिना संकल्प के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। गुरु पूर्णिमा के व्रत को धारण कर रहे हैं। यदि आपसे पूजा पाठ में किसी तरह की गलती होती है तो आप परमात्मा से क्षमा मांगें और आपके ऊपर कृपा उनकी सदा बनी रहे, इस प्रकार से प्रार्थना करें। और इस दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विशेष पूजा करें और विधि विधान से हरि विष्णु महालक्ष्मी की पूजा करें। अगर आपके पास विग्रह है तो श्री हरि विष्णु का और महालक्ष्मी का है तो उनका अभिषेक करें और गंगा जल या मिश्रित जल से फिर कच्चे दूध में केसर मिला के या पंचामृत से अभिषेक कराएं और पीले वस्त्र अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को लाल वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत से पुष्प, नैवेद्य इत्यादि से विधि विधान से माँ लक्ष्मी नारायण की आराधना करें। नारायण की पूजा करने से समस्त प्रकार की संपदा की प्राप्ति हो जाती है, मतलब सुख, समृद्धि, सौभाग्य आपके पीछे चला आता है और आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है। श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से पूर्ण होती है पूर्णिमा तिथि। और आज गुरु पूर्णिमा है तो अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद अपने गुरु की भी पूजा आराधना करें और उनको दक्षिणा अवश्य दें। और यदि आपके कोई भी गुरु नहीं है तो श्री हरि विष्णु को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा आराधना करें और अपने इष्ट देवताओं जैसे कि भगवान भोलेनाथ हो गए, हनुमान जी, जिनमें से आपको आस्था है उनकी पूजा कीजिए। उन्हें अपना गुरु मानकर उन्हें विधि विधान से पूजा करें। गुरु पूर्णिमा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। हाँ, आज गुरु पूर्णिमा द्वारा मिले हुए मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जप करना चाहिए। आप मान लीजिए कि आपका कोई गुरु नहीं है, जिनको भी आपने गुरु मानकर, मतलब जैसे भी देवताओं को आपने गुरु माना है, आप उनके नाम का जप करें। ओम गुम गुरुवे नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आपका कोई गुरु है तो आप उनके पास जाके उनको चरण स्पर्श करें और उनका विधि विधान से पूजा करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने गुरु को यथासंभव दान दक्षिणा दें और अपने गुरु के नाम का व्रत करें। ऐसा करने से आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्रदान होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अपने गुरु के आश्रम में कुछ देर बिताकर ही वहां से आएं। तो आशा करता हूं आपको मेरी इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मिली वो आपको संतुष्ट
हुई। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसी से मुझे पता चलता है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। धन्यवाद।